बेसिकली डियर स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है और उसमें भी हम बेसिकली उस इक्वेशन पे वर्क कर रहे हैं जिसका आपको क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। और वो इक्वेशन आपकी है नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम इसके उस पार्ट पे वर्क कर रहे हैं जो पार्ट आपका y बराबर सी एफ प्लस पी आई फॉर्म में होता है। इक्वेशन आपकी होती है, इक्वेशन जो आपकी होती है, इक्वेशन होती है आपकी एफ टी वाई इक्वल टू क्यू एक्स। ये आपकी कैसी इक्वेशन होती है? नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होता है। और नॉन होमोजेनियस इक्वेशन अगर है आपके पास तो आप उसका क्या करते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। इसका जो दो पार्ट में होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक पीआई फंक्शन। तो हमने पीआई फंक्शन के कुछ रूल्स पढ़े थे। आज हम उन रूल से रिलेटेड पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर इसमें कुछ अदर कंडीशन को ऐड करके कुछ नए रूल और हम पढ़ेंगे। आज जो मैं सबसे पहले जिससे मैं आपका क्वेश्चन करने वाला हूँ वो आपका जनरल रूल है। तो हम बेसिकली कोशिश करेंगे कि आपको सबसे पहले जो जनरल रूल लिखाया गया था, पहला रूल ही आपको मैंने यही लिखाया है क्योंकि ये आपका सबसे बेसिक रूल है। आप इसे हर एक इस पे यूज कर सकते हो। बट अदर जो रूल है उनकी लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है कि फंक्शन वही होगा तभी आप उन्हें लगा सकते हैं। बट जनरल रूल में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जनरल रूल जो पहला रूल मैंने आपको लिखाया था उसके अकॉर्डिंग मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और फिर उस रूल के हेल्प से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सपोज मेरा क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू सेक सेक स्क्वायर एक्स। ये मेरे पे क्वेश्चन है, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ प्लस पी आई क्यों होगा? बिकॉज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन होमोजेनियस फॉर्म। नाउ फाइंड सी एफ। अब सी एफ फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, बेसिकली बहुत आसान होता है। इसकी जो वर्किंग रूल होती है, आप डी बाई डी एक्स को डी से रिप्लेस कर दो पहले, और फिर इस डी को रिप्लेस कर दो आप एम से, और y को आप एज्यूम करते हैं नॉन जीरो क्वांटिटी। बट हम इसकी जगह जनरली आप क्या करते हैं, y बराबर 1 यूज करते हैं। और जो आपका राइट हैंड साइड क्यू एक्स वाला फंक्शन होता है उसे आप एज्यूम करते हैं g। तो जो आपकी इक्वेशन पहला है वो रीराइट हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू जीरो। अगेन डी किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम स्क्वायर प्लस एम इक्वल टू जीरो। जैसे आपका ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, सॉरी यहाँ पे डी ना होके एक्चुअल में वाई था वहाँ पे। यहाँ पे आपका वाई नहीं था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली वन। यहाँ पे वन आएगा, यहाँ पे भी वन है। प्लीज ओनली, क्योंकि ऊपर इक्वेशन में देखना आप, यहाँ पे कितना था, वाई था। इस कंडीशन में m की वैल्यू क्या आ रहे हैं, प्लस माइनस आएगा। कैसे? जब आप एम स्क्वायर इक्वल टू क्या करोगे, -1 करोगे, तो यहाँ से m बराबर क्या निकलेगा, प्लस माइनस अंडर रूट -1। अंडर रूट -1 का मतलब होता है आइटा, यानी प्लस माइनस आइटा निकला। अब एक्चुअल में हम जानते हैं कि ये दो रूट है, कंजुगेट फॉर्म है। आपको कहा था यदि m इक्वल टू a प्लस आइटा b अगर रूट होता है किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का, तो m बराबर a माइनस आइटा b भी क्या होता है, रूट। कंपेरिजन करो इसके साथ, a प्लस आइटा b के साथ, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू कितना मिल रहा है, 1। अब आप जानते हैं जब रूट्स
आपकी क्या हो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आइटा का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप जानते हैं CF का रूल नंबर सेकंड, इफ रूट्स आर इमेजिनरी रूट्स हो, देन द CF ऑफ y क्या होता है, y इक्वल टू इस कंडीशन में, यानी CF डायरेक्ट CF लिखते हैं। CF जो होता है आपका बेसिकली e की पावर ax ब्रैकेट के अंदर C1 cos bx प्लस C2 sin bx। हम जानते हैं a की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला, a बराबर 0 है और b बराबर 1। पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में, आपका जनरल फॉर्मूला है, इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, e की पावर 0 x का मतलब होगा 1 ब्रैकेट के अंदर C1, b की वैल्यू 1 है, C1 cos x प्लस C2 sin x, यानी ये आपका PI किसकी वैल्यू निकल गई, ये 1, यानी ये निकल गया आपका CF की वैल्यू इक्वल टू, ये 1 हटा देंगे, यहाँ पे आप डायरेक्ट इक्वल टू का सिंबल लगा दीजिए, यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या कर दीजिए, 1 यहाँ पे इक्वल टू। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं, सेकंड या थर्ड मान लो। नाउ अगेन फाइंड, नाउ अगेन फाइंड PI, नाउ अगेन फाइंड PI, नाउ अगेन फाइंड PI। PI का मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगेन जब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करोगे किसका, एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स का। तो अब आप जानते हैं जो क्यू एक्स की वैल्यू है, क्यू एक्स बराबर कितना है इस कंडीशन में, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, ये आपकी क्यू एक्स की वैल्यू है। अब इसका क्या निकालना आपको, पी आई निकालना। तो पी आई बराबर क्या होगा, 1 अपॉन एफ डी, कैपिटल एफ डी इंटू क्यू एक्स। पुट करते हैं वैल्यू, 1 अपॉन एफ डी की वैल्यू है हमारे पास डी स्क्वायर प्लस 1 और क्यू एक्स की वैल्यू है सेक स्क्वायर एक्स। अब क्योंकि ये आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का है, इसे मैं दो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर सकता हूँ फर्स्ट ऑर्डर के। तो डी स्क्वायर प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ डी प्लस आइटा इंटू डी माइनस आइटा। मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ डी स्क्वायर प्लस आइटा इंटू डी माइनस आइटा। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह अगर मैं पुट करूँ तो पी आई बराबर कितना होगा, 1 अपॉन डी प्लस आइटा इंटू डी माइनस आइटा, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर एक्स। अगेन आई होप कि आपने 12th में बहुत अच्छे से अपनी मैथ्स पढ़ी होगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस पे पार्शियल फ्रैक्शन करता हूँ इस पोर्शन का। आई होप कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना आता होगा, अगर नहीं भी आता है तो आपको प्लीज सीखना है। तो मैं इसकी जगह जब पार्शियल फ्रैक्शन करता हूँ डियर, तो इसकी जो वैल्यू आती है डायरेक्ट 1/2i। कैसे करते हैं, आई होप कि आपको पता है, अगर इस टाइप का कोई फंक्शन आपके पास गिवन हो x प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस बी, अगर आपके पास इस टाइप का कोई फंक्शन हो तो आप इसे कन्वर्ट करते हैं a अपॉन ए एक्स प्लस बी लीनियर फंक्शन, सेकंड c अपॉन सी एक्स प्लस बी। यहाँ से आप a और c की वैल्यू आप फाइंड कर लो। तो जैसे आप a और c की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपका जो ये फंक्शन है वो कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म। यानी मैं इस 1/d प्लस आई और d माइनस आई की जगह डायरेक्ट क्या लिख दे रहा हूँ, जो वैल्यू आ रही है। तो मैंने लिख दिया d माइनस आई फिर माइनस 1 अपॉन डी प्लस आई इंटू सेक स्क्वायर एक्स। प्लीज ये वाला आप पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे दोनों लीनियर फैक्टर है और डिफरेंट फैक्टर है। आई होप कि आपको अच्छे से याद हो गया होगा।
जैसे अब मैं ये क्या करूंगा, इस पोर्शन को करने की कोशिश करूंगा, तो मैं इस इक्वेशन नंबर दे देता हूँ 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इस 4th इक्वेशन का एक एक पार्ट लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं इस 4 को अगेन अभी यहाँ पे 4 ना देके इसे और थोड़ा रीराइट कर देते हैं पी आई को। ध्यान से देखना, 1/2i को तो आउटसाइड ही रखा, बट यहाँ पे डी माइनस आई के साथ में सेक स्क्वायर एक्स लिख दूंगा, फिर माइनस डी प्लस आई के साथ में क्या लिख दूंगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब यूज इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन नंबर 4 में मैं फर्स्ट पार्ट लेता हूँ, ये वाला। इस इस अ, इस इस वाले को मैं इतने पोर्शन को मैं मान देता हूँ I1, और इतने पोर्शन को मैं थोड़ी देर के लिए मान देता हूँ I2। तो I1 बराबर अब मेरे पास जो है वो क्या है, 1/d माइनस आइटा इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब मैं जानता हूँ वी नो दैट रूल नंबर फर्स्ट रूल फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, यदि आपका फैक्टर d माइनस एल्फा फॉर्म का हो, ध्यान से देखना, d माइनस एल्फा फॉर्म और यहाँ पे कोई क्यू एक्स हो, इसको कैसे लिखते थे आप, d माइनस एल्फा ई की पावर एल्फा एक्स इंटू ई की पावर माइनस एल्फा एक्स इंटू डी एक्स, जिससे ये d माइनस एल्फा जीरो होता है, 1/0 नहीं होना चाहिए, उसको आउटसाइड रखते थे। यानी एल्फा की d की जगह जैसे मैं एल्फा पुट करूंगा तो ये 1/0 यानी इन्फिनिटी हो जाएगा, उसे आउटसाइड रख के इसकी जगह आपका क्या आ जाएगा, e की पावर एल्फा एक्स को आउटसाइड, और इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर माइनस एल्फा एक्स इंटू क्यू एक्स इंटू डी एक्स। अब मैं इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा इस फर्स्ट फैक्टर में, क्योंकि मुझे पता है, मैं दूसरे कलर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझो इन चीजों का। एक ध्यान से देखना है, और क्वेश्चन है आपने सेम यही प्रोसेस अपनाना है। मेरा मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है, आई बराबर 1/d माइनस आई और सेक स्क्वायर एल्फा, सेक स्क्वायर एक्स, यानी एल्फा की वैल्यू मेरे पास है अभी आई, एल्फा की वैल्यू है आई, तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। और क्यू एक्स की वैल्यू है मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स, इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। ये मेरा बी इक्वेशन है, सपोज दैट, क्योंकि ये जनरल इक्वेशन है इसलिए मैंने इसे बी नाम से दिया है। तो जैसे मैं आई की बात करूंगा तो मेरा आई क्या होगा, e की पावर एल्फा की वैल्यू आई है, तो आई एक्स इंटीग्रेशन e की पावर माइनस आई एक्स, और क्यू एक्स की वैल्यू मेरे पास है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान से देखना है, हर एक वर्ड को नोट करना है आप। अब इसका तो इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि ये आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन करना है मुझे इस फंक्शन। अब आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर आपने 12th में इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ा है तो वही बच्चा इससे आगे कर सकता है। इसलिए प्लीज आप अपनी 12th की बुक और अच्छे से पढ़ना, कोशिश करने की, उससे करने की जो भी आपका मेथड है उस पे आपको ही वर्क करना है। इस पे मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, बस मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपको ये फॉलो करनी है अच्छे से कैलकुलेशन। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे आपके लिए एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ ताकि आप समझो कि क्या होता है, ये आपका हमेशा लाइफ लॉन्ग काम आएगा। मैं इसे ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ, e की पावर आइटा एक्स की जो वैल्यू होती है ये होती है cos x प्लस आइटा साइन x, और दूसरा e की पावर माइनस आइटा एक्स की वैल्यू होती है cos x माइनस आइटा साइन x। तो अभी देखो इंटीग्रेशन e की पावर माइनस आइटा एक्स है, उसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, cos x माइनस आइटा एक्स इस पोर्शन में। तो मैं दूसरे कलर से करता हूँ नेक्स्ट लाइन को ताकि आप समझो कि क्या हुआ है। तो जैसे मैं I1 मेरा जो नया बनेगा, e की पावर आई एक्स तो बाहर गया, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, बट e की पावर माइनस आइटा एक्स की जगह क्या आ जाएगा मेरा, cos x माइनस आइटा साइन एक्स, और बाहर से कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब मैं जानता हूँ
अब मैं जानता हूँ कि sec, एक और सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, sec x किसके बराबर होता है, 1/cos x के। ये भी मैं जानता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, ये भी हम जानते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, बेसिक फॉर्मूला है। इसे भी जानने के लिए, इसे भी करने के लिए तो मैं इसे भी लिख दूंगा 1/cos स्क्वायर x। 1 कर दिया मैंने, प्लीज ये 1 है, आप नोट कर लेना, 1 इंटू dx। तो मैंने सारी चीजें क्या कर दिया है, इस फॉर्म में लिख दिया है। अब मैं इसको हर एक के साथ डिवाइड करूंगा, तो ये क्या आएगा, e की पावर आइटा x इंटीग्रेशन cos x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x माइनस आइटा sin x। और इसको अगर मैं लिखूंगा तो नीचे cos x और इसे 1/cos x इंटू। आई होप कि आप ये अच्छे से समझ रहे होंगे। ये मेरा इंटीग्रेशन इसके साथ। अगेन मैं दूसरे कलर से आपके लिए कर रहा हूं ताकि आप समझो क्या हो रहा है। देखते हैं आगे, जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन आएगा e की पावर आइटा x इंटीग्रेशन, एक cos स्क्वायर से cos कैंसिल होगा, तो 1/cos की जो वैल्यू होती है अभी बताया मैंने sec x माइनस sin x अपॉन cos x, इसकी वैल्यू कितनी होती है, मैं लिख दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू आइटा 10x होती है, और 1/cos की वैल्यू अगेन sec x, और अगेन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप जानते हैं कि कितना आसान हो गया है। जैसे आप इसे सॉल्व करोगे आइटा x और sec x का जब आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करते हो, आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से आता होगा। e की पावर आइटा x है ये, sec x का इंटीग्रेशन मैं अलग अलग करके दे रहा हूँ आपको, sec x dx माइनस आइटा आउटसाइड, और ये क्लोज ब्रैकेट यहाँ से लगाना स्टार्ट कर देता हूँ मैं, 10x sec x इंटू dx, ये क्लोज ब्रैकेट। तो अब आप इतना तो आप सभी को आता ही होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x जो होता है आपका, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ e की पावर आइटा x, और sec x का इंटीग्रेशन आपके पास आई थिंक आप सभी को आता होगा, और मैं log यहाँ पे sec x plus 10x, कितना होता है, log log sec x plus 10x, sec x प्लस 10x, और माइनस आइटा, और 10x और sec x की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, sec x। आई होप कि आप ये चीजें समझ रहे होंगे कि ये क्या हुआ। अब अगेन ये मेरा I1 है, अगर आप ध्यान से ऊपर सही से देखोगे I2 में, मैं फिर से ऊपर जा रहा हूँ, मुझे I2 की वैल्यू भी निकालना है। तो मुझे पता है यहाँ पे I2 की वैल्यू में अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस आई आएगा। जब मैं वो करूंगा, क्या करूंगा, यहाँ पे d प्लस आई है ना, यहाँ पे d प्लस आई, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू -1, इस वाले में अल्फा की वैल्यू कितना था, आई। ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे माइनस आएगा, तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है, तो और सेम ही है, और तो ये पूरा प्रोसीजर सेम होगा, सिर्फ जहां जहां मेरा क्या है, अल्फा बराबर मैंने आई करा है, वहां पे मैं सिर्फ -i पुट करूंगा। तो मैं इतना लंबा प्रोसेस न करके मैं क्या करूंगा, जो मेरा ये सॉल्यूशन निकला I1, ये मेरा जो I1 निकला है, इसमें ध्यान से देखना, जो मेरा ये निकला है, इसमें क्या करूंगा, ध्यान से देखना, इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, ये मेरा सपोज इक्वेशन नंबर 4 है, मैं क्या करूंगा, रिप्लेस आइटा बराबर माइनस आइटा। अब ये करने से क्या होगा कि मुझे ये इतना लंबा प्रोसेस I2 के लिए नहीं करना पड़ेगा, तो मेरा डायरेक्ट I2 कितना आएगा, e की पावर माइनस आइटा x ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे log sec x प्लस 10x, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो एक माइनस ही आएगा, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस आइटा और
सेकेंड। ये मेरा बन गया ठीक। अब 4 और 5th को, 4 और 5th को कहाँ पुट करना है? पुट 4 एंड 5th इन इक्वेशन बी। मैंने एक बी नाम से एक इक्वेशन दिया था, ऊपर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने I1 और I2 की वैल्यू फाइंड कर दिया है, तो मैं ये कहाँ पुट करूंगा? इसमें। सॉरी, इसको मैंने नाम दिया 4। प्लीज ये देखिए, तो आप देखिए यहाँ मेरी मिस्टेक किस में हो गया है? इक्वेशन में। अगर ये मेरा ऊपर 4th है तो मुझे इस वाले को 5th मानना चाहिए और इसे 6, तो ये इसे 6 मानना चाहिए, तो यहाँ पे मेरा 5th आ जाएगा, यहाँ पे मेरा 6। पुट किस में करना है? बी में ना करके 4th में पुट करना है। किसमें पुट करना है? 4th में पुट करना है। तो देखिए आपका क्या आएगा, और जो आपका पी आई आएगा डायरेक्ट 1/2 आई तो बाहर था ऑलरेडी। अब इसमें पुट करते हैं, तो जब आप इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा? e की पावर आइटा x इंटू लॉग sec x प्लस 10 x ब्रैकेट के अंदर, फिर माइनस आइटा e की पावर आइटा x इंटू sec x। ये पहला वाला पोर्शन था। फिर नेगेटिव साइन था और नेगेटिव के बाहर था ये वाला e की पावर माइनस आइटा x और लॉग ब्रैकेट के अंदर sec x प्लस 10x। फिर ये वाला, क्योंकि ये होल ब्रैकेट है, फिर यहाँ पे प्लस e की पावर आइटा x इंटू आइटा sec x। सर माइनस आयोटा x। अभी मैंने देखिए ये माइनस साइन बाहर ही रखा है, तो ये कंप्लीट इधर आ जाएगा, ये ऐसा और ये ब्रैकेट। अब आपको यहाँ से कॉमन लेना है। देखिए अब आगे क्या करना है, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है। आपको ये वाला टर्म, ये टर्म पे ध्यान दो, ये वाला टर्म यहाँ भी है और ये वाला टर्म यहाँ भी है। तो जब मैं इसे कॉमन लूंगा क्या आएगा, देखते हैं नेक्स्ट। इसमें ध्यान से देखना, 1/2 आई तो आउटसाइड है, सर 1/2 आई उसमें e की पावर माइनस आयोटा x था सर, ये लिखा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिए। आगे वाले में सर प्लस अच्छा करके जो अच्छा, इसकी जगह माइनस है। e की पावर माइनस आयोटा x, लास्ट लास्ट e की पावर माइनस आयोटा x sec x। ओके ओके, ये वाला यहाँ पे माइनस है, प्लीज ये प्लस ही है। अब देखिए ये प्लस है, सिर्फ यहाँ पे माइनस आइटा एक्स होना चाहिए था। अब जब मैं ये कॉमन लूंगा, यहाँ से क्या बच रहा मेरा, e की पावर आइटा एक्स, यहाँ नेगेटिव साइन के साथ e की पावर माइनस आइटा एक्स। ये मेरा अंदर बच रहा है, कॉमन जो आ रहा है वो मेरा क्या आ रहा है, लॉग ब्रैकेट के अंदर sec x प्लस 10x। सेकंड में, सेकंड सेम देखना है आपने, सेकंड में मेरा क्या हो रहा है, सेम इस वाले पोर्शन में मेरा sec x दोनों में है, और यहाँ भी नेगेटिव साइन है, यहाँ भी नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव साइन मैं आउटसाइड ही रखता हूँ। और यहाँ मेरा अंदर क्या आएगा, यहाँ भी आइटा है मेरा और यहाँ भी आइटा है, ये आइटा मैं यहाँ रख देता हूँ बाहर, और अंदर मेरा क्या आएगा, e की पावर आइटा x प्लस e की पावर माइनस आइटा x, ये आएगा। और इसके साथ मेरा आ रहा है sec x। ये मेरा कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब यहाँ से दो फॉर्मूले और होते हैं जो आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे आप सीधे आपको। वो क्या होते हैं, एक होता है आपके पास e की पावर आइटा x प्लस e की पावर माइनस आइटा x, इस डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू होती है cos x। और दूसरा e की पावर आइटा x माइनस e की पावर माइनस आइटा x डिवाइडेड बाई 2 आइटा, इसकी वैल्यू होती है sin x। अब आप देखिए ये पोर्शन देखिए, e की पावर आइटा x माइनस e की पावर माइनस आइटा x,
ये वाला यहाँ पे दिख रहा है, यानी इसकी जगह मैं 2i sin x पुट कर सकता हूँ और इसकी जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ 2 cos x। ऑलरेडी इसके पास आइटा है। जैसे ही मैं इसे रिप्लेस करूंगा तो ये कैसे रिप्लेस हो जाएगा, देखिए प्लीज, 1/2i बाहर है तो इसकी जगह मेरा जो पुट होगा ये हो जाएगा मेरा 2i sin x, अंदर बचेगा log sec x प्लस 10x माइनस i तो ऑलरेडी यहाँ पे पहले से था, 2 यहाँ से आएगा, ये वाला 2 इधर चले जाएगा और i यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख दिया है cos x और यहाँ बचेगा sec x। ध्यान से देखना है, अब मुझे दिख रहा है यहाँ से भी 2x कॉमन, यहाँ से भी 2i सॉरी 2i कॉमन, 2i कॉमन, बाहर 2i है तो ये मेरा जैसे कैंसिल आउट होके जो आपका सॉल्यूशन आएगा प्लीज वो आपका आएगा sin x log sec x प्लस 10x माइनस cos x और sec x। ये आपका किसकी वैल्यू निकला, pi की वैल्यू। ध्यान से देखना है, ये आपकी pi की वैल्यू निकला। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपका आएगा y इक्वल टू CF प्लस PI। CF की वैल्यू हमने अभी निकाला था ऊपर, तो CF की वैल्यू था हमारा C1 cos x प्लस C2 sin x। अब इसके साथ हमारा PI की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देना। PI की वैल्यू जो ये है इसे आप, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, आप इसे पुट कर दोगे तो आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसी जनरल रूल से आपने करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर एक्स। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। आई होप कि आप इससे एक क्वेश्चन कर लोगे। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और कर रहा हूँ ताकि आप थोड़ा ध्यान से केयरफुली देखो और फिर हम अगेन और क्वेश्चन करेंगे, बट अभी थोड़ा से ध्यान से देखने के लिए ताकि हम एक और क्वेश्चन समझ पाए और अच्छे से कर पाए। तो बेसिकली मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जो मेरा विद इन ए सेकेंड हो जाए। क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं टी की क्यूब माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन आएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ, y बराबर CF प्लस PI आएगा। तो आई थिंक CF आप इसका निकाल दोगे, मुझे पूरा यकीन है आप पे कि आप इसका CF फाइंड कर लोगे। तो जो इसका PI आएगा उस पर काम कर रहा हूँ मैं। तो PI क्या आएगा, 1/d की क्यूब माइनस 1 इंटू e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मैं a प्लस बी के फॉर्मूले से इसे ओपन करता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसकी हेल्प से मैं इसको पहले एक्सप्रेस करता हूँ, 1/d की क्यूब माइनस 1 e की पावर 2x प्लस 1 प्लस 2 e की पावर x। अब अगेन मुझे क्या करना है, जो मेरा ये FD है हर एक टर्म के साथ लिखना है। d की क्यूब माइनस 1 e की पावर 2x प्लस 1/d की क्यूब माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर 1/d की क्यूब माइनस 1 इंटू e की पावर x। इस 1 को रिप्लेस कर देता हूँ मैं e की पावर 0x से। आप ध्यान से देखना मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो मैंने आपको एक रूल लिखाया था, यदि इफ qx क्या हो मेरा e की पावर ax हो तो मेरा 1 pi की वैल्यू क्या होता है 1/fd, जो मेरा e की पावर ax होता है वो कन्वर्ट हो जाता है मेरा 1/fd की जगह रिप्लेस हो जाता है मेरा किससे, a से, और e की पावर ax। मैं इस रूल का यूज करता हूँ यहाँ पे ईच टर्म के साथ। मैं दूसरे कलर से बता रहा हूँ ताकि आप समझो कि मैं क्या कर रहा हूँ। इस पोर्शन में भी मैं ये रूल लगाऊंगा, इस पोर्शन में भी मैं ये रूल लगाऊंगा, इस पोर्शन में भी और इस पोर्शन में। आई होप कि आप ये चीजें समझ रहे होंगे
और मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, इस पोर्शन में a की वैल्यू 2 है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, इस पोर्शन में a की वैल्यू 0 है और इस पोर्शन में a की वैल्यू 1 है। पुट करते हैं हर एक टर्म के लिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो 1/2 की क्यूब माइनस 1 और यहाँ पे a की पावर 2x प्लस 1/0 का क्यूब माइनस 1 इंटू 1 अब प्लस 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 1 इंटू ए की पावर x। देखते हैं इस पोर्शन में तो 8 माइनस 1 1/7 e की पावर 2x, यहाँ पे 0 नेगेटिव तो माइनस 1, बट यहाँ पे क्या हो रहा है 1 जैसे मैं पुट कर रहा हूँ 1 की क्यूब 1 1 माइनस 1 यानी ये 0 इंटू ई की पावर x हो रहा समथिंग। ये रूल तो अभी आपको बताया ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आपको इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, ये हम अभी अभी मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिख दे रहा हूँ, बट कल मैं इस पोर्शन को मैं डिस्कस करूंगा कि इसका सॉल्यूशन ये कैसा आया। इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है मैं इसकी जगह डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ इस पोर्शन की जगह पे। कल मैं इसे और अच्छे से आपको बताऊंगा कि इसकी जगह पे इसकी वैल्यू ये क्यों आ रहा है। आई होप कि आप समझ पाओगे इसकी जगह पे ये क्यों आ रहा है। इसकी जगह जो वैल्यू आ रही है 1/7 e की पावर 2x माइनस 1 प्लस 2/3 e की पावर x, इसकी जगह पे अभी मैं सिर्फ ये लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको वो वाला पोर्शन की वैल्यू नहीं बताया है कि जब नीचे 0 होता है तो कैसे फाइंड करते हैं। तो अभी आप डायरेक्टली आंसर लिखिए अपने कॉपी में और मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से आ गए होंगे। आपको मैंने आज के लिए एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया है और आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। सर एक डाउट है सर।